हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। तो आज हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो यूनिट फोर्थ का और 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और तीनों क्या है लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि आए हुए हैं। इसके अलावा अपन एक्स्ट्रा पढ़ नहीं रहे हैं, ये आपको पहले ही पता है, वीडियो देख रहे हो तो ठीक है। तो आज हमारे पास 3 क्वेश्चन है और तीनों आज कंप्लीट हो जाएंगे और अपने पास में लास्ट ये 7वीं या 8वीं वीडियो है और अपने पास में यूनिट फोर्थ आज कंप्लीट हो जाएगी क्लियरली, ठीक है। तो इसके बाद में अपन यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 5 भी बहुत ईजी आसान, ठीक है, शानदार है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास में जो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग टाइप का। ऐसा क्वेश्चन एक ही बार आया है, इससे पहले कभी नहीं आया है कोई भी एग्जाम में। मतलब एमएससी पढ़ रहे हैं तो एमएससी में इससे पहले कोई आया हुआ है एग्जाम नहीं। और ये आया है 2021 में आया है, ठीक है। 21 से पहले यानी कि 14-15 तक ये कहीं पे भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। उससे पहले का हो सकता आया हुआ हो, बट अपने पास में 14-15 तक के हिसाब से नहीं आया है, 14-15 तक, ठीक है। और अपने पास में 14-15 तक अगर देखें तो 8-10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं जिनमें नहीं है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, λ1 एंड λ2 द कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड f1 f2 है करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन, ठीक है। f1 f2 क्या है, अपने पास में आइगन फंक्शन है। तो λ1 एंड λ2 क्या हो जाता है, अपने पास में आइगन वैल्यू हो जाती है, ठीक है, कैरेक्टर। और यहाँ पे अपने पास में दिया हुआ है होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है तो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन दिस वन, एंड हमारे पास में प्रूव करना है f1 एंड f2 यार ऑर्थोगोनल, ठीक है। ऑर्थोगोनल के लिए अपने पास में क्या है, एक थ्योरम है 3.2 के नाम से, ठीक है। 3.2 के नाम से ऑर्थोगोनली, जिसमें अपने पास में ऑर्थोगोनल प्रूव करना होता है। यानी कि अगर हमारे पास में λ1 एंड λ2 क्या है, दो आइगन फंक्शन, वो सॉरी आइगन वैल्यू है अलग अलग है, λ1 एंड λ2 दोनों क्या है, अलग अलग है। तब हमारे पास में g1 एंड g2 क्या है, हमारे पास में आइगन फंक्शन होंगे। और ये आइगन फंक्शन दोनों जब हमारे पास में अलग अलग होंगे λ1 एंड λ2 के रेस्पेक्ट में, तब ये दोनों फंक्शन क्या है, अपने पास में डॉट प्रोडक्ट होगा। और डॉट प्रोडक्ट क्या है, λ1 और λ2 के लिए अपने पास में f1 f2 या g1 g2 जो भी अपने पास में फंक्शन होगा, उसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे ए से भी, यानी कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में लिमिट दी हुई है तो वो ले लेंगे, अन्यथा अपने पास में ए से भी लिमिट के लिए इनका जो मान होता है वो जीरो आता है। और जीरो आता है तो अपने पास में ये जो वैल्यू हो जाती है वो सॉरी f1 f2 जो फंक्शन है आइगन फंक्शन, वो हमारे पास में प्रूफ क्या हो जाता है, ऑर्थोगोनल प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास में देखो अब डायरेक्ट थ्योरम वो तो अपन कहीं आई हुई नहीं है, बट उसका बेसिक है। तो वो थ्योरम का जो वो है स्टेटमेंट, वो आपको इसमें क्वेश्चन में लिखा दिया जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में जैसे यहाँ पे अपन इसको प्रूफ करेंगे तो आपको कोष्टक में लिख देना है थ्योरम नंबर 3.2 बाई थ्योरम नंबर 3.2, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से अपन करते हैं। तो हमारे पास में होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है, लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप में दिया हुआ है, जी एक्स माइनस लेमडा 0 से 1, ठीक है। और हमारे पास में इससे पहले क्या दिया हुआ था, जी एक्स बराबर, यानी कि इसको अपन इधर पक्षांतरण कर देते हैं जीरो के साइड में, ठीक है। तो हमारे पास में जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो क्या है, जी एक्स बराबर, हमारे पास में थोड़ा अलग दिया हुआ है और इसको अपन सेपरेट कर लेंगे जिस तरीके से अपन करते आ रहे हैं, 2xt प्लस 4x², ठीक है, 4x² एंड जी टी एंड डी टी, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, C1 एंड C2 निकालेंगे यहाँ से। तो जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, लेमडा सॉरी लेमडा, और यहाँ से 2x को कॉमन ले लेंगे अपन, 2x लेमडा 2x 0 से 1 एंड टी जी टी प्लस में क्या आ जाएगा 4 लेमडा x² कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 0 से 1 और यहाँ से जी टी डी टी, ठीक है। जी टी देखो यहाँ पे भी डी टी लिखना है, जी टी डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, C1, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन दे देना, जी एक्स बराबर लेमडा, ठीक है, लेमडा, और यहाँ पे 2x C1 प्लस 4 लेमडा x² एंड C2, ठीक है। तो अपने पास में जो इक्वेशन आ गई है इसको आप इक्वेशन दे देना फर्स्ट, दिख रहा है ना क्लियर, इसको आप इक्वेशन दे देना फर्स्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से C1 एंड C2 की वैल्यू निकालते हैं अपन। C1 बराबर क्या है अपने पास में, 0 से 1 टी, और जी टी एंड डी टी, ठीक है, टी जी टी एंड डी टी। तो यहाँ से C1 बराबर क्या आ जाएगा, एंड 0 से 1 टी, अब जी टी की जगह पे ये रख देना है, टी पुट कर देना है एक्स की जगह पे, ठीक है। तो लेमडा यानी कि 2 लेमडा एक्स C1, अब एक्स की जगह पे अपने पास में टी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टी पुट कर देना है इसको एक्स की जगह पे, प्लस 4 लेमडा C2 एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स की जगह पे t², ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में डी टी, ठीक है, जी टी की जगह पे ये आई गए हैं और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, ठीक है, डी टी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो C1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 लेमडा C1 कॉमन आ जाएगा, 2 लेमडा C1, देखो 2 लेमडा और C1 कॉमन आ जाएगा, ये टी है और ये टी है, टी² हो जाएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁻3/3 हो जाएगा, ठीक है। और 0 से 1 प्लस 4 लेमडा C² कॉमन C2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे t² है और यहाँ पे t है, मल्टीप्लाई होगा t⁻3 आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁻4/4 0 से
1, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। ना अपने पास में C1 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो C1 बराबर 2 लैम्डा C1, और यहाँ से 1 पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है, 1/3 आ जाएगा, प्लस में 4 लैम्डा C2/4, और यहाँ पे माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे C1 बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 लैम्डा/3, ठीक है, और इधर इसको पक्षांतरण करेंगे तो माइनस लैम्डा C2, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे C2 निकालेंगे, ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर। अब यहाँ पे देखो C2, ये तो हो गया C1। अब यहाँ से देखो C2 बराबर क्या है अपने पास में, C2 बराबर था अपने पास में ये 0 से 1 था, ठीक है। आपको ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, मेरे पास पर्याप्त स्पेस है तो मैं ये कर रहा हूँ G(t), आपको तो कॉफ़ी भर के आनी है वहाँ पे, ठीक है। G(t) आ जाएगा, एंड G(t) की जगह पे 0 से 1, G(t) की जगह पे ये आ जाएगा, यानी कि टू लैम्डा 2 को आगे लिख लेंगे, x की जगह पे t आ जाएगा, एंड C1 प्लस 4 लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा t² एंड C2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dt, ठीक है, C1। तो C1 बराबर क्या आ जाएगा 2 लैम्डा, दोबारा से कॉमन आ जाएगा 2 लैम्डा C1, और यहाँ पे आ जाएगा t²/2, ठीक है, 0 से 1 इंटीग्रेशन की लिमिट है, और 4 लैम्डा C2 और t⁻3/3, ठीक है, इंटीग्रेशन है, ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। C1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 0 और 1 पुट करेंगे तो 2 लैम्डा C1/2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 लैम्डा C2/3, ठीक है। यहाँ पे इसको पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हाँ देखो ये 1/2 आ गया, ठीक है, 2 लैम्डा C2, और यहाँ पे देखो ये C2 चल रहा है, ये C2 चल रहा है, तभी मैं सोच रहा कुछ गलती सी लग रही है, ठीक है। तो ये C2 चल रहा है, और यहाँ पे अब इसको पक्षांतरण करेंगे तो माइनस लैम्डा C1 आ जाएगा, और प्लस में C2 कॉमन आ जाएगा बाहर, 1 माइनस 4 लैम्डा/3, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको इक्वेशन 4 दे दो, और इसको इक्वेशन 4 नहीं, सॉरी 3 भी क्या 2 ही देंगे अपन अभी, तो इसको इक्वेशन, हाँ इसको अगर आप इक्वेशन C1 को इक्वेशन सेकंड देना चाहो सेकंड दे दो, और C2 को इक्वेशन थर्ड देना चाहो दे दो, ठीक है। इसको सेकंड और इसको थर्ड, तो इसको अपन फोर्थ दे देंगे, और इसको अपन इक्वेशन 5 दे देंगे, ठीक है। तो वाई फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से, ठीक है, हमारे पास में जो 4 एंड 5 सॉरी, ठीक है, 4 एंड 5 से अपन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है अपने को। तो मैट्रिक्स क्या है 2 लैम्डा 3 और यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, C2 की जगह पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1 यहाँ पे दोबारा से लैम्डा आ जाएगा C1 का जो कोफिशिएंट है, और यहाँ पे 1 माइनस 4 लैम्डा/3, ठीक है, ये आ जाएगा। और हमारे पास में मैट्रिक आ रही है ये C1 एंड C2, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, जो आपको यहाँ पे नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन जो आपको लिखना है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। अब नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करेंगे, C1 नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, C2 नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक लाइन लिख देनी है यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पे लाइन लिख देनी है, और उसके बाद में ये लिखना है फॉर नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन के लिए, फॉर नॉन ट्रेवल। और नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन का मतलब होता है अल्पांश, यानी कि इसका जो अल्पांश न्यूनतम मान है उसके लिए, ठीक है, इसका मतलब ये होता है इसके न्यूनतम मान के लिए C1 C2 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ट्रेवल सॉल्यूशन के लिए, फॉर नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन, ठीक है, C1 एंड C2 नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास में 0 क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अब एक और मैट्रिक्स बनाना चाहो बना दो, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बन जाएगी जहाँ पे C1 एंड C2 हट जाएगा, और नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन के लिए ये आ गया C1 C2 नॉट इक्वल टू 0। एक और मैट्रिक्स इसके नीचे बना देंगे अपन, तो C1 और C2 को हटा देंगे, ठीक है। अब मैं उसको मैट्रिक्स को नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस 2 लैम्डा/3 एंड 1 माइनस 4 लैम्डा/3, माइनस में क्या आ जाएगा ये λ², ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो इसको कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 λ/3, ठीक है, माइनस 4 λ/3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और 8 λ²/9, ठीक है, माइनस में λ² इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 λ/3, और यहाँ पे आ जाएगा 8 λ²/9 माइनस λ² इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देख पा रहे हो तो 1 माइनस, और यहाँ पे 18 लैम्डा आ जाएगा, 18 लैम्डा प्लस 8 λ² माइनस 9 λ² इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1 माइनस 18 लैम्डा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस λ², ठीक है, एक लैम्डा यहाँ से बच जाएगा, ठीक है, λ² इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से आ जाएगा λ² प्लस 18 लैम्डा, और यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई भी होगा, ध्यान नहीं रहा, और यहाँ पे आ जाएगा -9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो आप श्रीधर आचार्य मेथड से यहाँ से निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -9 प्लस -3√10, ठीक है। ये अपने पास में श्रीधर आचार्य से निकल के आएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू मेरे को याद है, डायरेक्ट लिख दिया, श्रीधर आचार्य से आप निकाल भी सकते हो, ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, रूट में, यानी कि -b² 8 का स्क्वायर, देखो -b आ जाएगा 9,
ठीक है, यानी कि 18 आ जाएगा और अपॉन में 2a भी आता है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac से देखो मैं लिख ही देता हूँ, चलो माइनस देखो सीधे तरह से लेमडा की वैल्यू आएगी, वो आएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इस तरीके से होता है अपॉन में 2a, ठीक है। अब देखो माइनस बी की जगह पे क्या है, माइनस 18 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 18 का स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा ac, a की जगह पे क्या है 1 और c की जगह पे है -9, ठीक है। तो यहाँ से देखो और 2a की जगह पे दोबारा से क्या आ जाएगा अपने पास में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 18 दूना 36 कॉमन आ रहा है, तो -18 प्लस माइनस 18 दूना 36, यहाँ पे देखो 9 चौक 36 है, तो 36 यहाँ से कॉमन आ रहा है और 36 का कॉमन आ जाएगा तो 6 और यहाँ पे बच रहा है 9 और यहाँ पे बच जाएगा 1, 9 और 1 10 और यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप 9 दूनी 18 यानी कि 9 बच जाएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई वो काटेंगे तो प्लस माइनस 3 और यहाँ पे रूट में 10, ठीक है, यही बचा हुआ है। देखो हमारे पास में लेमडा की वैल्यू आई है, ठीक है। अब यहाँ से लेमडा की 2 वैल्यू आ रही है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो एक मान लेंगे अपन लेमडा 1 और एक को मान लेंगे अपन लेमडा 2, ठीक है। लेमडा 1 क्या है 9 प्लस 3 रूट 10, ठीक है, और लेमडा 2 के क्या मान लेंगे अपन -9 -3 रूट 10, ठीक है। अब यहाँ से लेमडा 1 एंड लेमडा 2 दो वैल्यू फाइंड आउट हो गए, ठीक है। अब दोनों वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आ गई अपने पास में, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं। अब देखो लेमडा 1 एंड लेमडा 2 के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लेमडा 1 की जो वैल्यू है उसको अपन रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों में रखेंगे, बट अपने पास में एक से ही किसी C1 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से अपन C1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एंड इसी प्रकार से लेमडा 2 है तो उसके लिए अपन लेमडा 2 के लिए किसी भी इक्वेशन 4 एंड 5 से C1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखो एक बार मैं यहीं पे बता देता हूँ, देखो ये लेमडा 1 अपन लेमडा 1 के लिए ले रहे हैं, तो लेमडा 1 अपने पास में क्या है -9 प्लस 3 रूट 10, ठीक है, लेमडा 1 ये अपन ने लेमडा 1 लिया है। अब लेमडा 1 की वैल्यू अपन इसमें रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो C1 बराबर 1 - 2 और यहाँ पे -9 प्लस 3 रूट 10, ठीक है। अपॉन में क्या है 3 चल रहा है, ठीक है, 3 चल रहा है और यहाँ पे कोष्टक बंद हो जाएगा, माइनस लेमडा दोबारा से आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस 3 रूट 10, ठीक है। अपॉन में क्या है कुछ नहीं है और C2 साथ में चल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये तो इक्वेशन 4 से आ गया, ठीक है, और देखो इक्वेशन 4 से आ गया और इक्वेशन 5 से अपन निकालेंगे तो लेमडा माइनस लेमडा की जगह क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे लेमडा 1 क्या है अपने पास में -9 प्लस 3 रूट 10, ठीक है, रूट 10 और यहाँ पे C1 चल रहा है साथ साथ में प्लस C2 और यहाँ पे 1 - 4 और लेमडा की जगह पे -9 प्लस 3 रूट 10 और अपॉन में क्या है 3 है और साथ साथ में क्या चल रहा है C2 चल रहा है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 ये और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा C1 इक्वेशन, अब इसको आप इक्वेशन कौन सा दोगे 6, ठीक है, इसको इक्वेशन 6 एंड इसको इक्वेशन 7, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 6 से कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे C1 बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस और यहाँ पे 3 दूनी 4 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6, ठीक है, प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा कितना 2 रूट 10, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 रूट 10 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -9 प्लस 3 रूट 10, ठीक है। ये इक्वेशन है अपने पास में इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, इसको इक्वेशन 6 ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब सी से अपने पास में देखो सेम इक्वेशन अपने पास में C1 क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो +9 3 रूट 10 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस चल रहा है तो देखो यहाँ पे 3 से 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस और यहाँ पे 1 ही चल रहा है ना साथ साथ में देख लो एक बार, हाँ 1 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 × 12 हो जाएगा 12 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 रूट 10, ठीक है, और यहाँ पे चल रहा है साथ साथ में क्या चल रहा है अपने पास में C2, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो यहाँ से C1 एंड C2, अब देखो इन इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से अपने पास में ये आ गया, तो अपने पास में देखो इन इक्वेशन से C1 बराबर कितना आ जाएगा 7 - 2 रूट 10, ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो इसको देखो यहाँ से देखेंगे अपन तो 9 और +3 रूट 10, ठीक है, ये आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड दोबारा से इक्वेशन नंबर 7 से देखेंगे अपन तो यहाँ पर आ जाएगा -9 प्लस 3 रूट, इसको देखो हाँ C1 एंड C2 है तो ठीक है, चलो
एक सेकंड रुको, कुछ मिस्टेक तो नहीं है बट देख लेता हूँ एक बार कंफर्म करके। C1, यहाँ पे C1 अपन पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पे माइनस चल रहा है, ठीक है। और ये माइनस, हाँ ये कर दिया है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है इसको पूरे को, 3 माइनस रूट 10 एंड माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा लगभग 13 आएगा, ये माइनस में है ये 20, ठीक है, ये माइनस बनाएगा, देखता हूँ एक बार, देखो वैसे तो सही है, ये जितना जो भी है यही आएगा। देखो इसमें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये +13 आ जाएगा और ये -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 13 -4√10, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब देखो ये 6 माना है, ये 7 माना है, इसको आप ऐसा करो, ये 6 एंड 7 को, इसको पूरे को आप इक्वेशन, इन इक्वेशंस को आप इनको जो भी देना चाहो तो दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बट इस इक्वेशन को आपने को ध्यान रखना है, इन दोनों में से किसी एक से अपने को C1 एंड C2, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में C2 भी चल रहा है साथ साथ में, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो। और मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे ये देखो माइनस लगा दिया है तो ये प्लस है, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस चल रहा है, ठीक है। तो 9 - 3√10, ठीक है। तो इसको यहाँ ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन आप 8 दे दो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन दे देना अपनी मर्जी से, मेरे ऊपर ध्यान है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, या तो इस इक्वेशन से निकाल लो या फिर नीचे वाली इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से एक से अपन एक वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर वाली से निकाल रहा हूँ, C1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 + 3√10 और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, C2 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 - 2√10, ठीक है, 7 - 2√10। इसको ध्यान रखना आप, ये C1 है, ठीक है। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या आई है अपने पास में, C2 क्या है, यानी कि C1 की वैल्यू अपने पास में C2 के साथ साथ में आई है, ठीक है। अब इससे भी निकालना चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, बट अपने पास में एक से ही काम चल जाएगा, तो अपने पास में एक से ही निकाल देंगे, ठीक है। अपने पास में अलग अलग लेंथी नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक अपने पास में ये लैम्डा बराबर किससे आई है, अपने पास में लैम्डा बराबर अपने पास में लैम्डा बन लिया है ना, -9 प्लस, यहाँ पे जो प्लस लिया था, यहाँ पे प्लस माइनस था, तो प्लस वाले से अपने पास में ये वैल्यू आई है C1 की, ठीक है। अब अपन लेते हैं 4λ2 के लिए, 4λ2 के लिए, 4λ2 इक्वल टू -9 - 3√10, ठीक है। और ये अपने पास में लैम्डा 1 के लिए थी, जो ये अपन ने लिख दी है, ठीक है। देखो 4λ1 के लिए यहाँ पे लिख देना 4λ1, ठीक है, λ1 के लिए। अब λ2 के लिए अपने पास में दोबारा से अगेन अपने पास में C1 एंड C2 इक्वेशन 4th एंड 5 में पुट करनी पड़ेगी फ्रॉम इक्वेशन। अब देखो λ2 यहाँ पे लिख दिया आपने, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C1 1 - 2, अब लैम्डा की जगह पे दोबारा से -9 - 3√10 और अपॉन में क्या चल रहा है 3 एंड साथ साथ में क्या आ जाएगा -λ, तो -3√10 एंड C2, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन 4th से। अब इक्वेशन 5 से देखेंगे अपन, तो इक्वेशन पहले इसको देखो, चलो इक्वेशन 5 को भी साथ साथ में लिख लेते हैं। तो -λ1 क्या आ जाएगा, -λ क्या है अपने पास में 9 - 3√10 एंड C1 प्लस में क्या चल रहा है साथ साथ में C2 चल रहा है, तो C2 को बाद में लिख लेंगे 1 - 4, लैम्डा बराबर क्या है -9 - 3√10 अपॉन में 3, ठीक है, एंड साथ साथ में क्या चल रहा है C2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको इक्वेशन, दोनों को इक्वेशन का आप एक 9 दे दो, ठीक है, दोनों को इक्वेशन 9 दे दो। अब देखो यहाँ से 3 से 3 9 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा, तो C1 1 - 2, अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इसको में से माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2√10, ठीक है, 2√10 माइनस, अब देखो यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3√10 एंड C2, ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो C1 बराबर क्या है अपने पास में, C1 7 - 2√10, 7 - 2√10 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 9 + 3√10 एंड C2, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसको निकालेंगे अपन इस इक्वेशन से, इक्वेशन 5 से, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे C1 और यहाँ पे आ जाएगा +3√10, ठीक है। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3√10 प्लस में क्या आ जाएगा, अब यहाँ से 3 से 9 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस दोबारा से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 1 13, दोबारा से कितना हो जाएगा 13 -4√10 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 4√10 और C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब अपने पास में क्या है देखो,
दोबारा से अगर देखें, अब इसको इक्वेशन आप 10 दे दो और यहाँ से इन दोनों इक्वेशन में से किसी से भी एक C1 एंड C2 की वैल्यू किसी से भी निकाल लो। अब देखो हमने पिछले वाले में क्या निकाली थी, C1 की वैल्यू निकाली थी, तो C1 के लिए अब यहाँ से देखो इस C1 की वैल्यू अपने पास में C2 में आई है, ठीक है। अब C1 की वैल्यू अपने पास में इक्वेशन जो फर्स्ट थी, देखो इक्वेशन जो फर्स्ट दिख रही है, ये C1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये C2 में आ जाएगी, देखो ये वैल्यू C2 में आ जाएगी C1 की वैल्यू, और यहाँ से लैम्डा C2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास में एक तो आ जाएगा G1 आ जाएगा, ठीक है। एक तो आ जाएगा G1 किसके लिए, लैम्डा बराबर -9 माइनस प्लस के लिए +3√10, और एक आ जाएगा अपने पास में G2 जो किसके लिए आ जाएगा, लैम्डा बराबर λ2 के लिए -9 माइनस 3√10, ठीक है, 3√10 के लिए। अब हमारे पास में दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब यहाँ से भी अपन क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड 10 के फर्स्ट से, अब इक्वेशन 10 के फर्स्ट से अपन क्या करते हैं, C1 बराबर लेते हैं 9 + 3, और ये आ जाएगा 9 + 3√10, ठीक है। इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा C2 और ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अपॉन में क्या है 7 माइनस 2√10, ठीक है, 7 - 2√10। नाउ अपने पास में आप देखो C1 की वैल्यू, यहाँ पे भी C1 की वैल्यू, चाहो तो आप C2 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। अब यहाँ पे देखो दो अपने पास में C1, एक C1 ये आ गया λ1 के लिए, और एक C1 ये आ गया λ2 के लिए। अब ये C1 λ1 के लिए रख दो और ये λ2 के लिए रख दो, ये C1 और C1 एंड C1 ही है, यहाँ से C2 की वैल्यू भी निकालना चाहो निकाल सकते। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मेरे को लग रही है, देखो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होगा, तो माइनस की जगह प्लस होगा, एक बार देख लेता हूँ मैं चेक करके, ठीक है। और यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं C1, तो देखो C1 के लिए यहाँ पे माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया था तो ये प्लस हो गया था, ठीक है। एक तो ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया और एक ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसको आप प्लस कर लेना, 2 + 7 + 2√10, ठीक है। और यहाँ पे 9 + 3√10, ठीक है। तो जो वैल्यू याद रहती है तो गलती का भी पता चल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप इक्वेशन, जैसे अब मैंने अब इक्वेशन जो 8 था उसमें भी अपन ने इक्वेशन 8 के फर्स्ट से लिया था C1, और यहाँ से इक्वेशन 8 के फर्स्ट से अपन C2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपना आंसर आएगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। C1 की जगह C2 रख देना है, जब अपन लास्ट में निकालते हैं तो कॉमन लेके एक्स की फॉर्मेट में जो अपना फंक्शन बचता है उसको अपन आइगन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें C1 जो भी आता है उसको कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल के और अपन उसको क्या बोल देते हैं, बन के इक्वल रख देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे C1 इक्वेशन 8 से, जो इक्वेशन 8 से अपने पास C1 की वैल्यू आई है और इक्वेशन 10 से अपने पास में C1 की वैल्यू आई है, तो अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट वो 8 से अपन C1 की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 8, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 8, तो फर्स्ट एंड 8 से अपन देखते हैं तो Gx की जगह अब अपन क्या करेंगे, G1x ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास में दो वैल्यू आएंगे, G1x ले लेंगे, ठीक है। तो 2 लैम्डा x है, और C1 की जगह अपन रख देंगे -9 + 3√10 अपॉन 7 - 2√10, ठीक है, 7 - 2√10, ठीक है। और साथ साथ में क्या चल रहा है, C2 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो +4 लैम्डा x² एंड C2, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं तो टू लैम्डा एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 लैम्डा एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 2 लैम्डा एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा और C2 भी साथ साथ में कॉमन आ जाएगा, तो 2 लैम्डा एक्स यहाँ से कॉमन करके -3, और यहाँ पे 10, 7 - 2 लैम्डा 10, और यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास में, देखो ये x नहीं आएगा कॉमन साथ में, ठीक है, x यहाँ पे बच जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा को कॉमन ले लिया अपन ने, 2 लैम्डा को कॉमन ले लिया और C2 को भी कॉमन ले लेंगे इधर की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा 2 लैम्डा, ये तो सॉरी कॉमन ले लिया, अपने पास में बच जाएगा x² एंड यहाँ पे बच जाएगा C2, ठीक है। देखो C2 यहाँ से कॉमन ले लिया बाहर, और यहाँ पे x² बचा है, यहाँ पे x बचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये बचा हुआ है, ठीक है। तो अपने पास में ये G1x आ गया, इसको एज इट इज छोड़ देना है, इसको आप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इस वाली टर्म्स को, ठीक है। इसको आप एज इट इज छोड़ देना, सॉल्व करोगे तो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको कोई गलत नहीं मानेगा। तो यहाँ पे अपने पास में आइगन फंक्शन आ चुका है, किसके रेस्पेक्ट में, आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर -9 + 3√10 के लिए, ठीक है। ये अपने पास में आइगन वैल्यू थी, और आइगन वैल्यू के लिए आइगन फंक्शन आ गया अपने पास में G1x, ठीक है। अब अपने पास में G2x क्या आ जाएगा, G2x बराबर आ जाएगा, देखो दोबारा से अपने पास में 2 लैम्डा, जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपने पास में 2 लैम्डा, और यहाँ पे 2 लैम्डा x को बाहर ही रखेंगे, और C1 की जगह अपने पास में C2 के लिए अपने पास में ये आ जाएगा इक्वेशन 10 से, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना है आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 10 से, ठीक है। तो 10 के लिए अपने पास में C1 की वैल्यू है ये, ठीक है,
2 लैम्डा और यहाँ से अपने पास में C2, देखो यहाँ पे C2 को अपन कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे C2 को एक साइड इधर की साइड में ले लेना है, ठीक है। C2 बराबर क्या आ जाएगा, -9 + 3√10, 9 + 3√10 और यहाँ पे आ जाएगा 7 + 2√10, ठीक है। और यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है, x यही सेम, और यहाँ पे आ जाएगा अपने साथ साथ में। अब देखो यहाँ पे अपने पास में माइनस है और यहाँ पे अपने पास में क्या है, प्लस, तो दोबारा से वही आ जाएगा अपने पास में 2, देखो यहाँ पे 2 और आएगा साथ साथ में, ठीक है ना, 2x², ठीक है, 2x², क्योंकि हमारे पास में 2 को कॉमन ले लिया तो शेष 2x² बचेगा, ये भी याद आ गया, 2x², सिमिलरली वही बचेगा और C2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा की जगह पे यही आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे C2 को अपन ने कॉमन ले लिया, दोबारा से लैम्डा अपने पास कॉमन आ ही चुका है, तो ये C2 आ गया और ये लैम्डा बराबर किसके लिए आया है, आइगन वैल्यू क्या है अपने पास में 9 - 3√10 के लिए, ठीक है। अपने पास में λ1 ये आ गया और λ2 ये आ गया, ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई अपने पास में, क्या आ गई, G1x एंड G2x। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, G1x एंड G2x को क्या दे रखा है, F1x और F2x दे रखा है, F1x एंड F2x दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे 2 लैम्डा दोनों में कॉमन आ रहा है, C2 को कॉमन ले लिया है, अब लैम्डा की जगह पे एक बार तो ये आ रहा है, ठीक है, लैम्डा की जगह पे एक बार तो C1 की वैल्यू ये आ रही है और लैम्डा की जगह पे एक बार अपने पास में, यानी कि लैम्डा के रेस्पेक्ट में अपने पास में दोनों की वैल्यू C1 एंड C2 की वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है, और लैम्डा के रेस्पेक्ट में अपने पास में जो भी वैल्यू आ रही है उनको अलग अलग कर दिया है। अब चाहो तो आप देखो ऐसा कर सकते हो, जो अपने पास में लैम्डा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन λ1 भी बोल सकते हैं और यहाँ पे इसको λ2 भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अपने क्वेश्चन में, क्योंकि अपन जो भी, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2 लैम्डा C2 है, तो इक्वेशन फर्स्ट G1x में अपन क्या ले रहे हैं, G1x, ठीक है, तो ये जो 2 लैम्डा C1 बचा हुआ है ये C2 है, ठीक है, और हमारे पास में जो ये जो भी वह है इसको आप एज इट इज रख दो, तो हमारे पास में 2 लैम्डा C2 को अपन क्या लेते हैं, 2 लैम्डा C2 को अपन लास्ट में 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में G1x आ जाता है, वो क्या आ जाता है, जो ये क्वेश्चन है अपने पास में यही आ जाएगा, -9 + 3√10 अपॉन में 7 - 2√10x, ठीक है, और प्लस में 2x², ठीक है। सिमिलरली अपन इसमें G2x में करेंगे, अपन G2x में, तो G2x में अपने पास में क्या है, ये 2 लैम्डा C2, अब 2 लैम्डा C2 को अपन 2 लैम्डा C2 को अपन दोबारा से 1 मानेंगे, ठीक है, ये आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है बाकायदा, मैं तो अब इसको रफली टाइप में बता रहा हूँ, बाकी स्टेप में आपको ध्यान रखना है पूरे के पूरे। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, -9 + 3√10 अपॉन 7 + 2√10, ठीक है, और यहाँ पे क्या है x + 2x², ठीक है, ये बचा हुआ है। अपन ने यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे 2 लैम्डा C2 को 1 मान लिया और यहाँ पे 2 लैम्डा C2 को यहाँ पे भी 1 मान लिया। अब इसको λ1 कर दो, इसको λ2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। अब इसको अपन क्या मान रहे हैं, F1x, और इसको क्या मान रहे हैं अपन, F2x, ठीक है। अब आपको एक लाइन लिख देनी है, फॉर द आइगन फंक्शन G1 एंड G2, फॉर आइगन फंक्शन G1 एंड G2 करस्पॉन्डिंग द वैल्यू λ1 एंड λ2, और यहाँ पे C1 एंड C2 भी लिख देना है, करस्पॉन्डिंग द आइगन वैल्यू क्या है अपने पास में, λ1 एंड λ2 के फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है, G1 एंड G2 आ रहा है, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखना चाहो लिख देना, जो भी बाकी मैंने बता दी है, ठीक है। अब अपने पास में क्या बोल रहा है, जो अपने पास में G1 एंड G2 है, जो अपने पास में फंक्शन में क्वेश्चन में F1 एंड F2 माना है, तो उनको क्या है अपने पास में ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, यानी कि हमारे पास में F1 एंड F2x, इसको क्या है F1x एंड F2x को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, ठीक है, ऑर्थोगोनल, ठीक है। इसको ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए अब देखो हमारे पास में जो एक तो डायरेक्टली, अब देखो थ्योरम के भी अलग अलग होते हैं। अब मैं ये या जो थ्योरम है वो वैसे तो 2 लाइन की है, बट उसको थोड़ा डिफाइन करके अच्छे से उसमें कर्नल ऑफ एक्स टी के टी लिख दिया है, ठीक है। F1 F2 को क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया है, फ्रॉम एंड रेस्पेक्ट टू λ1 λ2 को क्या मान लिया है अपने पास में, आइगन वैल्यू मान लिया है, तो उसको थ्योरम को थोड़ा लेंथी कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अब अपने पास में देखो सबसे पहले तो फ्रॉम λ1 वो F1x एंड F2x ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए इसको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको लिख देना है, हेडिंग डाल देनी है, एक 3 दोनों एक लाइन ही है, फ्रॉम इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन कुछ भी दे सकते हो, अब आप इसको इक्वेशन कुछ भी देने के बाद में आप लिखना है, तो हमने जो इक्वेशन थी वो 10 तक, हाँ ये 10 तक दे दी थी, तो इसको आप इक्वेशन 11 दे देना और इसको इक्वेशन 12 दे देना, तो फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12, ठीक है, 11 एंड 12, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12 से क्या करेंगे अपन, तो ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए वी गेट यहाँ पे लिख देना, वी गेट 0 to 1, हमारे पास में लिमिट क्या चल रही थी, 0 to 1, कहाँ से चल रही थी, क्वेश्चन से, देखो क्वेश्चन से हमारे पास में लिमिट चल रही है 0 to, देखो 0 to 1, ये दिख रहा है 0 to 1 लिमिट चल रही है क्वेश्चन से, ठीक है, तो 0 to 1 आ जाएगा क्वेश्चन से अपने पास में, और F1x एंड F2x आ जाएगा, ठीक है,
डॉट में f2x आ जाएगा एंड dx आ जाएगा, ठीक। एंड f2x एंड f1x एंड f2x क्या है अपने पास में, अब यहाँ पे 0 to 1 f1x क्या है, अभी इसको आप f1x इसको पूरे को लिख देना, ठीक है। f1x पूरे को लिखना ही है, अब आपको छोड़ना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो बताने वाली चीज़ है वो बता रहा हूँ, लिखने वाली चीज़ आप लिख सकते हो आराम से नकल करके यहाँ से, f1x एंड f2x और साथ में dx लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, ये दिस इम्प्लाइज का चिन्ह लगा के और आपको ये लिख देना है फ्रॉम 0 to 1। अब दोबारा से ये इक्वेशन यानी कि ये स्टेप करने के बाद में ये लिखना है जो बता दिया है, दोबारा से आपको f1x एंड f2x बराबर क्या कर देना है, f2x इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। एक सेकंड को, और इसको 0 करने के बाद में एक सेकंड, तो इसको 0 करने के बाद में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये 0 तो कर ही दिया और यहाँ पे कोष्टक में आपको लिख देना है बाई थ्योरम 3.2, ठीक है। बाई थ्योरम 3.2 क्या है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ, बाई थ्योरम 3.2 एंड फिर दोबारा आपको एक लाइन में यहाँ पे जो नीचे लाइन बची हुई है उसमें आपको लिख देना है, हाँ देखो यहाँ पे लिख देना बाई थ्योरम 3.2 थ्योरम 3.2 क्या है, ऑर्थोगोनल थ्योरम, ठीक है। ऑर्थोगोनल थ्योरम है, ठीक है, ऑर्थोगोनल थ्योरम ही है, उसको लिख देना है और दोबारा से यहाँ पे क्या लिख देना है, f1x एंड f2x आर ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल नहीं ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल, ठीक है। ऑर्थोगोनली फाइंड आउट करना है अपने को, देखो ऑर्थोगोनल, ठीक है, देखो क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो f1 एंड f2x क्या है अपने पास में, ऑर्थोगोनल फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। अब देखो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में जो मैंने बताया था, जो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश वाला, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखना है, करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 लैम्डा 2, यानी कि देखो एक बार मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज बता ही देता हूँ, जैसे यहाँ पे अपने पास में लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है वो किस तरीके से आता है, एक बार स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आपको लिख के बता देता हूँ, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो किस तरीके से आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखनी है। हमने क्या लिया था, जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हमने यहाँ पे लिया था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ लिया था, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ लिया था, तो अब यहाँ पे देखो आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज किस तरीके से लिखनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देनी है थस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यूज ली थी तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देनी है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यूज लेने के बाद में फिर आपको ये इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है, ये इक्वेशन लिख देनी है। दोबारा से फिर इक्वेशन लिखने के बाद में क्या लिख देना है, यूजिंग कंडीशन फर्स्ट, यानी कि यूजिंग ये इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। इस इक्वेशन के बाद में लिख देना है यूजिंग कंडीशन फर्स्ट, यूजिंग कंडीशन फर्स्ट द आइगन फंक्शन द आइगन फंक्शन, ठीक है। द आइगन फंक्शन क्या आया है हमारे पास में, द आइगन फंक्शन आया है ये, ठीक है। तो आइगन फंक्शन ये आ गया एंड अब यहाँ पे अपने पास में टेकिंग क्या लिया था अपन ने, देखो अब जो इक्वेशन यहाँ से अपन ने टेकिंग क्या लिया था, 2 लैम्डा c1, ठीक है, 2 लैम्डा c1 क्या लिया था अपन ने, 1 लिया था, तो 2 लैम्डा c2 बराबर क्या लिया था 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना आपको टेकिंग, कोष्टक में लिख देना टेकिंग 2 लैम्डा c2 इक्वल टू 1, ठीक है। देन, ठीक है, देन तब अपने पास में देन we get eigen function, then we get eigen function तब हमारे पास में आइगन फंक्शन क्या था, तब हमारे पास में आइगन फंक्शन क्या आया था f1, ठीक है, हमने ये लिया था, तब अपने पास में g1 या f1x ये आया था, ठीक है। लैम्डा 2 लैम्डा c2 ये लिया था, तब अपने को देन आइगन फंक्शन ये लिख देना आपको, ठीक है, इक्वेशन नंबर 11, ठीक है, इक्वेशन नंबर 11 लिख देना एंड ये करस्पॉन्डिंग क्या है, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग 11 लिखने के बाद में करस्पॉन्डिंग लिख देना है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 1, ठीक है। आइगन वैल्यू लैम्डा 1 क्या थी, लैम्डा 1 9 + 3 प्लस वाली थी, तो 3 to 10, ठीक है। ये सिमिलरली अब यहाँ पे ये तो आ गया ये, अब सिमिलरली क्या करना है आपको, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 12 के लिए ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज यही लिख देनी है, ठीक है। तो ये आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखना जरूरी है, वैसे थोड़ा ये लगता है कि सीनियर स्टूडेंट है, थोड़ा अच्छा मैटर लिखा है, ठीक है। तो आप खुद अपने हिसाब से भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिख सकते हो, ये मैंने अपने हिसाब से लिखी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बुक में अलग हो सकता है, कुछ लेंथी हो सकती है, बाकी मैंने शॉर्ट एंड शूट लिखी है, ठीक है। अपने पास में देखो अब ये अपना क्वेश्चन पूरा हो चुका है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ये ऑर्थोगोनल भी फाइंड प्रूव कर दिया अपन ने, और प्रूव किस तरीके से किया है, थ्योरम नंबर 3.2 के हिसाब से, एंड 3.2 क्या है वो थ्योरम नंबर 3.2 में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्या है।
अब देखो थ्योरम नंबर 3.2 क्या है वो देख लो आप थोड़ा सा, ठीक है। सिम नॉर्मली है वो, इसमें कोई इतना लेंथी नहीं है। देखो यहाँ आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो थ्योरम नंबर 3.2 क्या बोलती है, ठीक है। दिख रहा है क्लियर? थ्योरम नंबर 3.2, एक सेकंड नीचे वाइट पेज ले लेता हूँ। तो हमारे पास में जो थ्योरम नंबर 3.2 है वो क्या बोल रही है, जो आइगन फंक्शन है, देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो हमारे पास में आइगन फंक्शन है वो हमारे पास में फाइंड आउट हुए हैं, ठीक है। देखो जो आइगन फंक्शन, एक सेकंड, जो हमारे पास में आइगन फंक्शन प्राप्त हुआ है उसके साथ साथ में अपने पास में जो कर्नल ऑफ एक्स टी जैसे अपन निकालते थे, हमारे पास में 0 to 1 और के एक्स टी यहाँ पे दिया हुआ होता था। अपन ने कई क्वेश्चन किए हैं, आपको पता ही होगा, जी ऑफ टी एंड डी टी, ठीक है। इस तरीके से अपने पास में कर्नल ऑफ एक्स टी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कर्नल ऑफ एक्स टी कुछ भी हो सकता है और उसके लिए लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 अपने पास में आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन इस तरीके से निकालते थे। तो हमारे पास में जो आइगन फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक कर्नल, जो सिमेट्रिक कर्नल होता है उसके करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। और जो हमारे पास में आइगन वैल्यू होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, यानी कि दो आइगन वैल्यू डिफरेंट होंगी और उनके लिए जो हमारे पास में ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है। जो आइगन फंक्शन होंगे वो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो देख लो एक बार, लिख देता हूँ। ये जो बोली है वही लिखना है और कुछ नहीं। द आइगन फंक्शन, दिख रहा है ना क्लियर? द आइगन फंक्शन ऑफ ए सिमेट्रिक, ऑफ ए सिमेट्रिक, ऑफ ए सिमेट्रिक कर्नल, ऑफ ए सिमेट्रिक कर्नल करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे लिख देना टू करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू, डिफरेंट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है देख लो आप। द आइगन फंक्शन, कोई भी आइगन फंक्शन हो सकता है, एज ए सिमेट्रिक कर्नल, कोई भी सिमेट्रिक कर्नल हो सकता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू, ठीक है, डिफरेंट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल। अब ये क्या बोल रहा है थोड़ा सा देखो, अब इसी को और थोड़ा, द आइगन फंक्शन अब मैं मान लेता हूँ, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान रहा हूँ। आइगन फंक्शन f1 एंड f2, आइगन फंक्शन द आइगन फंक्शन f1 एंड f2 एंड सिमेट्रिक कर्नल kxt, सिमेट्रिक कर्नल kxt करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू अपने पास में क्या आई थी, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो हमारे पास में f1 एंड f2 क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। सेम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इसको दोबारा से स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, वैसे तो यही अपने पास में थ्योरम है, पर इसको और थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में करें तो वो क्या हो जाएगा देखो। अब हमारे पास में और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं आपको। इफ कर्नल ऑफ एक्स टी इज ए सिमेट्रिक, और लगा के कर देना, इज ए सिमेट्रिक कर्नल, ठीक है, इज ए सिमेट्रिक कर्नल ऑफ होमोजीनियस, हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है ना होमोजीनियस, और होमोजीनियस दिया हुआ आएगा, हमको नहीं दिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, ये आपको एक लाइन एक वर्ड जोड़ दिया है, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, और यहाँ पे सेकंड काइंड भी जोड़ देगा, इंटीग्रल होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है, ठीक है, सेकंड काइंड। अब होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड के लिए क्या है, अपने पास में कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स या वाई ऑफ एक्स, कुछ भी ए से बी, ठीक है, ए से बी हमारे पास में 0 से बन दिया हुआ था, ए से बी कर्नल ऑफ एक्स टी, ठीक है, फाई ऑफ टी और डी टी। यहाँ फाई ऑफ टी डी टी का कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे फाई ऑफ टी जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ टी आ जाता है, यहाँ पे वाई ऑफ एक्स है तो यहाँ वाई ऑफ टी आ जाता है, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे डी टी आ जाएगा, ठीक है, साथ साथ में एंड, दिख रहा है ना क्लियरली, एंड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड साथ साथ में क्या आ जाएगा, g1x। अब यहाँ पे g1x ना करके अपन क्या ले लेते हैं, f, देखो ये मैंने f1 एंड f2 तो बता ही दिया है। अब हमारे बुक के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ मैं g1x एंड g2x, ठीक है, g2x आर आइगन क्या है, आइगन फंक्शन, ठीक है, आइगन फंक्शन ऑफ कर्नल ऑफ एक्स टी, ठीक है, ऑफ कर्नल ऑफ एक्स टी करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज क्या है अपने पास में, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, ठीक है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से जी1 के लिए लैम्डा 1 एंड जी2 के लिए लैम्डा 2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और जहाँ पे लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू है लैम्डा 2, वेयर देन
G1x एंड देन G1x, रफ की राइटिंग लगती है मेरी, इस वजह से मैं लिखता नहीं हूँ, बोल के ही बता देता हूँ। G1x एंड G2x, देख ही पा रहे हो आप कैसी राइटिंग है। G2x आर ऑर्थोगोनल ऑन द इंटरवल, ऑन द इंटरवल क्या था अपने पास में, इंटरवल 0 to 1 था, बट अब यहाँ पे क्या है, ए से बी, ठीक है, ऑन द इंटरवल ए से बी, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या है, अपने पास में जो इंटरवल है ए से बी, और जी ऑफ एक्स, यहाँ पे G1x था, ठीक है, G1x, तो G1x ये आ जाएगा G2x, ठीक है, कर्नल ऑफ एक्स टी G2x dx, ठीक है, G2x dx इक्वल्स टू G2, ठीक है। तो अपने पास में ये आ गया। देखो आपकी जो मेन थ्योरम है वो तो ये एक लाइन की है, जो मैं बता चुका हूँ, थ्योरम में कोई समझने वाली बात थी नहीं, समझा चुका हूँ और दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बार देख लेना आप। यहाँ पे F1 F2 कर्नल ऑफ एक्स टी, λ1 एंड λ2 क्या है, आइगन वैल्यू है, और आइगन फंक्शन F1 एंड F2, इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। ये मैं बताना नहीं चाह रहा था राइटिंग की वजह से, बाकी मैंने बता दिया, आप देख लेना कितनी सुंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इजी हैं थोड़े से, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं अपन, दोनों को लिख लेता हूँ अभी नोट करके, वीडियो पॉज करके। हाँ तो देखो हमने ये जो क्वेश्चन लिख लिया है, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है जब अपने पास में जी एक्स बराबर क्या है 1 प्लस लेमडा एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन दे रखा है एक्स बराबर 0 to x e की पावर x माइनस टी एंड जी टी डी टी, ठीक है। हमारे पास में इसके जैसे 2 या 3 क्वेश्चन करा रखा है, पहले भी करा चुके हैं, ठीक है, लास्ट वीडियो आप देखते आ रहे हो तो। बाकी देखो यहाँ पे 1 प्लस ऐसा कुछ था, 1 प्लस प्लस e की पावर x माइनस टी, या x प्लस टी था, और एक x माइनस टी वाला भी किया हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे लेमडा दिया हुआ था शायद, और इसको जी ऑफ एक्स माना हुआ था, ठीक है। तो इसको देखो किस तरीके से करना है अपने को, सबसे पहले सेपरेट कर लेना है टी की रेस्पेक्ट में। तो C1 एंड C2 तो निकालना है नहीं इसमें, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और यहाँ पे देखो e की पावर x को साइड में ले लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, e की पावर x एंड 0 to x, सॉरी, ठीक है, 0 to x चल रहा है, दिख रहा है ना क्लियर, 0 to x और e की पावर माइनस टी एंड जी टी डी टी, ठीक है, जी टी डी टी, ठीक है। अब इसको क्या मान लेंगे अपन, सी ले लेंगे, ठीक है। अपने पास में C1 एंड C2 की जरूरत है नहीं, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, ओनली फॉर सी, ठीक है। सी तो क्यों मानेंगे, अपने पास में जी ऑफ एक्स दे ही रखा है जब अपने पास में, तो जी ऑफ एक्स दे रखा है, सी नहीं मानेंगे, ठीक है ना, सी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे पास में एक्स, ये एक्स दे रखा है ना कि जी एक्स। अगर ये जी एक्स होता तो अपना इसको सी मान लेते हैं, बट अपने पास में जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस लेमडा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस लेमडा एक्स पुट कर देंगे, यानी कि एक्स बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, एक्स बराबर e की पावर x एंड 0 to x e की पावर माइनस टी एंड जी ऑफ टी की जगह आ जाएगा अपने पास में 1 प्लस लेमडा टी एंड डी टी, ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में अपन इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर x 0 to x, और e की पावर x, इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले इसका करेंगे और फिर इसके बाद में, यानी कि पार्टीशन मेथड यूज लेना है यार, सीधी बात है, पार्टीशन मेथड, खंड से समाकलन जिसे बोलते हैं अपन, खंड से समाकलन, ठीक है, खंड से समाकलन, समाकलन क्या होता है, खंड से समाकलन होता है, देखो इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है अपने पास में dx, तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सॉरी, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, आवाज़ क्लियर आ रही है ना, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, और यहाँ पे जो भी आता है लिमिट लेने हैं, लिमिट टी ऑफ एक्स डी एक्स एंड, यानी कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डॉट में सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी है, तो e की पावर माइनस टी यानी कि फर्स्ट ये है, ये सेकंड है, सॉरी, क्योंकि आईलेट अपन फर्स्ट और सेकंड किससे देखते हैं, आईलेट, आईलेट LATE, ठीक है। आई का मतलब इन्वर्स होता है, एल का मतलब लॉगरिथम है, ए का मतलब एलजेब्रिक, टी का मतलब त्रिकोणमिति, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल अपने पास में सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसको अपन सेकंड मान लेंगे और इसको अपन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट को छोड़ देंगे, देखो फर्स्ट को छोड़ देंगे एज इट इज, इसको अपन पार्टीशन मेथड से करेंगे, और पार्टीशन मेथड से करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको फर्स्ट एंड सेकंड मानेंगे, बट ऐसा करते हैं अपन, इसको फर्स्ट एंड सेकंड मानने के से पहले एक बार इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो e की पावर माइनस टी हो जाएगा, ठीक है, e की पावर माइनस टी एंड डी टी हो जाएगा, ठीक, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस देखो ये पूरे पे चल रहा है, ठीक है, ये e की पावर x पूरे पे चल रहा है, यहाँ से लेमडा बाहर आ जाएगा और 0 to x आ जाएगा, एंड यहाँ से आ जाएगा t e की पावर माइनस टी, ठीक है, एंड डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका पूरे का अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो e की पावर माइनस टी डी टी आ जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, और यहाँ पे दोबारा से अपने पास, यहाँ पे डायरेक्ट लगाना चाहो डायरेक्ट लगा सकते हो, और यहाँ पे लगाना चाहो, सॉरी एक सेकंड रुको,
और यहाँ पे लगाना चाहो यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ये हो जाएगा एंड सेकंड ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है। यहाँ पे पार्टीशन मेथड लगा देंगे, खंडशः समाकलन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप x बराबर क्या आ जाएगा ए की पावर x, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर x का, यहाँ का ए की पावर टी का आ जाएगा ए की पावर टी और माइनस में टी अपॉन में माइनस टी आ जाए, ठीक है। कोफिशिएंट यानी कि ए की पावर, अगर डिफरेंशिएशन है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ए की पावर कोफिशिएंट का जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ होता है यहाँ पे उसका अपॉन में आ जाता है, ठीक है। ए की पावर अब यहाँ पे माइनस अपॉन में माइनस बना जाएगा तो वो माइनस मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा, ठीक है। ए की पावर माइनस टी एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 to x, ठीक है। प्लस लैम्डा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसका अपन करेंगे तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं अपन, टी को छोड़ दिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए की पावर माइनस टी, ठीक है। इसका माइनस टी और माइनस कोफिशिएंट आगे आ जाएगा और 0 to x है, ठीक है। माइनस इसका जब डिफरेंशिएशन, इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में बनी आ जाएगा, ठीक है। एंड ए की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए की पावर माइनस टी, ठीक है, और माइनस आगे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड वाले का ए की पावर माइनस टी का, ठीक है। ए की पावर माइनस टी का ए की पावर माइनस टी हो जाएगा, ठीक है, और माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये प्लस हो जाएगा ये वाला। फिर दोबारा से इसका पूरे का करते हैं तो ए की पावर टी बचा है, ए की पावर माइनस टी, ए की पावर माइनस टी का करेंगे तो ए की पावर माइनस टी का ए की पावर माइनस टी हो जाएगा और माइनस है ऊपर वाला जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि दोबारा से ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो गया था वो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ए की पावर माइनस टी आ जाएगा, ठीक है, 0 to x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अपने पास में अब सब जगह से अपन देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो अपन क्या करते हैं माइनस को अपन कॉमन ले लेते हैं, ए की पावर x कॉमन आ गया एंड यहाँ पे देखो लिमिट 0 to x है पूरे पर, तो 0 to x लिमिट को अपन एक साथ ही ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया, ए की पावर माइनस टी आ जाएगा, ठीक है, प्लस लैम्डा आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा टी ए की पावर माइनस टी प्लस ए की पावर माइनस टी एंड यहाँ पे आ जाएगा इसका लिमिट आ जाएगी 0 to x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और ये चल रहा है x साथ साथ में, ठीक है। x बराबर ए की पावर x, ठीक है। अब 0 to x है तो यहाँ पे e की पावर x रखेंगे, t की जगह पे e की पावर x पुट कर देंगे तो e की पावर x प्लस लैम्डा और यहाँ पे आ जाएगा x e की पावर x e की पावर माइनस x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में e की पावर माइनस x, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड अब क्या करेंगे अपन, ये तो आ गया अपने पास में x पुट कर दिया, माइनस में अब 0 पुट करेंगे लिमिट तो e की पावर माइनस 0 क्या हो जाता है, e की पावर माइनस 0 हो जाएगा 1 प्लस में लैम्डा है लैम्डा और यहाँ पे ये t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 और यहाँ पे e की पावर 0 करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इसका फाइनल रिजल्ट है नेक्स्ट स्टेप में e की पावर x, ये e की पावर x आ जाएगा और यहाँ पे e की पावर x है तो ये e की पावर x आ जाएगा प्लस लैम्डा और यहाँ पे x e की पावर x है x e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसको भी देखो बाहर ले लेंगे अपन और यहाँ पे आ जाएगा -1 और माइनस लैम्डा, ठीक है। ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पे +1 से, ठीक है, तो लैम्डा ही आ जाएगा, ठीक है। और इसको पूरे को कोष्टक में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स है, ये x पुट करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, ठीक है। अब e की पावर यहाँ पे देखो e की पावर x है और यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स है, ठीक है। तो e की पावर माइनस एक्स यहाँ पे है और प्लस लैम्डा और e की पावर माइनस एक्स यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास में x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है, x प्लस 1 बच जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा चल रहा है, ठीक है। नाउ अब अपने पास में देखो e की पावर x को अपन पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स है, देखो ये e की पावर माइनस एक्स है और e की पावर x तो यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस लैम्डा है और e की पावर माइनस एक्स e की पावर x तो यहाँ पे दोबारा से 1 बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे -1 यानी कि यहाँ पे e की पावर, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुकी है शायद, एक सेकंड रुको, कुछ मिस्टेक मेरे को लग तो नहीं रही बट देखता हूँ एक बार। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो e की पावर माइनस एक्स है, ठीक है, e की पावर x है सॉरी, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा कोष्टक बन जाएगा, ठीक है, दिख रहा है क्लियर ना। अब अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ से तो यहाँ पे अपने साथ साथ में x चल रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो तरीके की कंडीशन बन सकती हैं कि क्वेश्चन में अगर -x दे रखा है, ये हो सकता है -x हो
तब तो अपना क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन तो अपना लैम्डा इक्वल टू जो भी है वो सिमिलरली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अपने क्वेश्चन में यहाँ पे -x दिया हुआ है शायद तक, ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लेना। तो इसको देखो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा, ठीक है, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर -x और 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। नाउ अब देखो ये x है, इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो देखो दो कंडीशन बनती हैं, अगर ये -x है और +x है। अगर ये -x है तो इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये -x है, ठीक है, अगर ये -x है तो देखो पहली कंडीशन ये है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा और माइनस e की पावर x और 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, और ये इधर जाएगा तो ये -x हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये x और ये लैम्डा x, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा, देखो 1 प्लस लैम्डा को एक साइड में कर लेंगे और यहाँ से ये आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा प्लस x और यहाँ से आ जाएगा लैम्डा -1, ठीक है, लैम्डा -1 एंड यहाँ से आ जाएगा अपने पास में e की पावर x और 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 1 प्लस लैम्डा यहाँ से 1 प्लस लैम्डा यहाँ से आ जाएगा तो 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 e की पावर x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस x लैम्डा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो ये तो आ गई अपने पास में फर्स्ट कंडीशन, जब ये लैम्डा इक्वल टू क्या है -1 है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, देखता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ठीक है, ये दो कंडीशन बन रही है तो दोनों को अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू लैम्डा +1 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस e की पावर x प्लस, ठीक है, और प्लस x लैम्डा -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास में 1 माइनस e की पावर x नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन तो बन नहीं रही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ से अगर देखें तो लैम्डा x नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x बराबर अपने पास में अगर ये -1 है तो दो कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू -1 और लैम्डा इक्वल टू 1। लेकिन अगर यहाँ पे x पॉजिटिव है जो अपन ने क्वेश्चन में लिया है, ठीक है, तो x पॉजिटिव है तो अपने पास में देखो ये x बराबर क्या था, यहाँ पे माइनस था, -1 प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा e की पावर x एंड 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, इसको इधर लेके जाते हैं तो x प्लस 1 प्लस लैम्डा x, ठीक है, 1 प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा एंड e की पावर x। अब देखो ये माइनस पॉजिटिव है ये, ठीक है, माइनस में है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये अंदर वाली चीज़ ऐसे रहेगी, 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस लैम्डा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस लैम्डा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये x और लैम्डा x है, ठीक है, तो यहाँ से प्लस लैम्डा x यानी कि x कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस लैम्डा अगेन यहाँ से कॉमन आ जाएगा और e की पावर -x है, ठीक है, और यहाँ से 1 प्लस लैम्डा अगेन कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 1 प्लस लैम्डा तीनों से कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस लैम्डा तीनों में से कॉमन आ रहा है और यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस x e की पावर x, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, 1 प्लस x e की पावर x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में -1 आ जाएगा। तो यानी कि x बराबर क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है, यानी कि ये वाली कंडीशन अपने पास में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये दो लैम्डा की वैल्यू 2 दे रहा है और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू a की फाइंड आउट हो रही है जो कि -1 है, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स अपने पास में नहीं है, अपना क्वेश्चन है जो यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद सारथी या पार्थ में जो भी है आप यहाँ पे माइनस दे रखा है, ठीक है ना, किसी एक में, तो आप देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को किसी ने भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में लैम्डा बराबर यहाँ x बराबर क्या है पॉजिटिव है, माइनस नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना अपन ने पॉजिटिव ही लिया है, यहाँ पे मैंने दोनों कंडीशन बता दी है, ठीक है। तो लैम्डा बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख देना है gx इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा x, ठीक है। ये क्या है अपने पास में आइगन फंक्शन है, ठीक है, 4 आइगन फंक्शन 4 लैम्डा 4 आइगन वैल्यू क्या है 4 आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू -1, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू -1, यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपने जो भी यूज़ करना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज मैंने बता दी है, थस द फंक्शन नेम मैंने बताई दी है, gx बराबर 1 प्लस लैम्डा x इज ए सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन के लिए जो अपने पास में आइगन वैल्यू है वो क्या है लैम्डा इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो अपने पास में यही इसका आंसर था, बाकी अपने पास में एक क्वेश्चन बचा है वो भी अपन कर लेते हैं अभी के अभी।
ठीक है, वो भी छोटा सा ये क्वेश्चन। तो ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी, और ये इसका भी ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे पार्टीशन मेथड यूज में लेना है, यहाँ पे लेना चाहो यहाँ पे लेना चाहो यहाँ पे, एक स्टेप में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाँ, तो देखो हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन क्या है अपने पास में, दिस वन जी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा 0 to पाई एंड साइन एक्स साइन 2t एंड जी टी डी टी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो टी वाले को सेपरेट कर लेते हैं और एक्स वाले को अलग ले लेते हैं, ठीक है, और जो भी बचेगा उसको सी ले लेंगे, ठीक है, यानी कि C1 C2 लेते थे तो यहाँ पे सी ले लेंगे, ठीक है। तो जी एक्स बराबर क्या है अपने पास में, और यहाँ पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप यूज़ में लेना चाहो ले सकते हो, द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। तो लेमडा और यहाँ पे साइन एक्स को अपन बाहर ले लेंगे, साइन एक्स, ठीक है, 0 से पाई और साइन 2t, ठीक है, 2t एंड जी टी डी टी, ठीक है, जी टी डी टी, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे अपन, सी मान लेंगे। C1 और C2 का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि दो बन ही रहे नहीं रहे अपने पास में, इंटीग्रल इक्वेशन दो है नहीं, तो C1 C2 नहीं लेंगे, C1 ले लेंगे, इसको C ले लेंगे, ठीक है। तो अपने पास में जी ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा साइन ऑफ एक्स एंड C, ठीक है, वेयर C इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, और C बराबर क्या है अपने पास में 0 से पाई और साइन ऑफ 2t एंड जी टी, ठीक है, जी टी डी टी, और यहाँ पे जी टी की वैल्यू रख देंगे 0 से पाई साइन ऑफ 2t साइन ऑफ टी टी एंड जी टी की वैल्यू यहाँ पे जी टी की जगह पे, यहाँ पे एक्स की जगह पे टी रख देंगे, तो लैम्डा साइन ऑफ है टी, और यहाँ पे आ जाएगा सी साथ में चल रहा है, ये साथ में है सी, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ से सी बराबर क्या है अपने पास में, सी बराबर चल रहा है 2 लैम्डा, देखो यहाँ पे लैम्डा है तो लैम्डा सी बाहर आ जाएगा, 2 लैम्डा नहीं है सॉरी, 0 से पाई एंड यहाँ पे आ जाएगा साइन 2t और साइन टी, ठीक है, डी टी। अब देखो यहाँ पे अपने पास में कॉस ए कॉस बी वाले जो कॉन्सेप्ट है वो अपने यूज़ में लेंगे, और साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला अगर आपको पता है, तो यहाँ पे देखो दोनों साइन की टर्म्स आ रही हैं, तो अपने पास में जो कॉस वाला है वो फॉर्मूला यूज आएगा, और कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे कॉस है, प्लस में है तो माइनस आ जाता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी, ठीक है, ये ए है साइन ए साइन बी, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि अल्टरनेट होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास में क्या है, दोनों क्या है साइन में है और दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे तो ये प्लस है, और ये घटाएंगे इसको तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाली टर्म से कट जाएगी, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि कॉस ये कौन सा था, माइनस वाला था, ठीक है, ये कॉस ए माइनस बी वाला था, ठीक है, ए माइनस बी वाला, और ये था कॉस ए प्लस बी वाला था, ठीक है, ए प्लस बी वाला, इसमें से इसको घटाया, यानी कि कॉस ए माइनस बी में से किसको घटाया, कॉस ए प्लस बी को घटाया, ठीक है, कॉस ए प्लस बी को घटाया, और जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 साइन ए साइन बी, ठीक है, 2 साइन ए साइन बी। अब अपने पास में क्या है, साइन ए साइन बी है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा C/2, और यहाँ पे 0 से पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस ए माइनस बी, यानी कि ए क्या है 2t, और t यानी कि a माइनस बी, 2t में से t जाएगा तो यानी कि cos t आ जाएगा, ठीक है, cos t माइनस में क्या आ जाएगा cos 3t, ठीक है, cos 3t, और यहाँ पे आ जाएगा dt, ठीक है, dt, और अपॉन में 2 आई गया, c बराबर, ये c के साथ साथ में चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो c बराबर लैम्डा C/2, एंड यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos t का क्या हो जाएगा sin t, cos t का हो जाएगा sin t माइनस cos 3t का हो जाएगा sin 3t/3, ठीक है, और 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका c बराबर लैम्डा C/2, और यहाँ पे पाई की वैल्यू साइन पाई की वैल्यू होती है 0, और माइनस साइन पाई की वैल्यू दोबारा से 0, और माइनस 0 और माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगी वो टोटली क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अपना यहाँ पे जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, जब c की वैल्यू 0 है तो जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स बराबर क्या है, सी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जी एक्स बराबर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यही अपना आंसर था, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना है कर दो, और इसमें समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, बाकी देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो सी को यहाँ पे डायरेक्ट काट भी सकते हो, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा यहाँ पे 0 रखोगे तो भी वो 0 आएगी, ठीक है, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप लिख देना जो भी लिखना चाहो, और हर क्वेश्चन में बता दिए, बाकी अभी भी बता देता हूँ, चलो स्टैंडर्ड लैंग्वेज किस तरीके से लिखनी है आपको।
मैं लिख के नहीं बताऊंगा स्टैंडर्ड लैंग्वेज, क्योंकि राइटिंग आपको पता ही है किस तरीके से, मैं थोड़ा बोल के बता देता हूँ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। देखो हैंस, यहाँ पे हैंस लिख देना है आपको। हैंस सी इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है, सी इक्वल टू जीरो आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो जी एक्स क्या आ जाएगा, हैंस सी इक्वल टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। थस इस प्रकार लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इज गिवन इंटीग्रल इक्वेशन जीरो, ठीक है, यानी कि जो लेमडा है वो भी क्या है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू जीरो और सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और सॉल्यूशन जीरो किसके लिए आएगा, जी एक्स इक्वल टू जीरो आएगा। थस इस प्रकार जो गिवन वैल्यू होगी अपने पास में लेमडा, वो भी जीरो आएगी। यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आप इस तरीके से लिख देना, द फंक्शन जी एक्स इक्वल टू जीरो करस्पॉन्डिंग द आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट, यानी कि नेक्स्ट यूनिट अपने पास में 5 है उसके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।